संजय तिवारी जी, पूर्व सांसद जनरल त्रिपाठी जी के विरासत को आगे ले जाने के लिए यहां सेवा में लगे श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, श्री स्वामीनाथ पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षगण और भारी संख्या में आज यहां पर उपस्थित सभी पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए भाइयों बहनों, आज मुझे एक बार फिर से पथरदेवा की इस भूमि पर आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल शिवरात्रि है और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे पहले लोक कल्याण की भावना से जिस एक देवता की हम पूजा अनुष्ठान करते हैं वह भगवान शिव हैं और कल शिवरात्रि का पावन पर्व भी है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, भगवान शिव लोक मंगल के देवता भी हैं, लेकिन जब समाज में दुष्ट प्रवृत्ति हावी होने लगती है तो उसके संहार के देवता भी वही माने जाते हैं। – 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है। भाइयों बहनों, 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जब 5 चरणों के चुनाव के बाद मैं आपके पास यहां पर पथरदेवा में आया हूं, मैं कह सकता हूं कि चुनाव रुझान बताते हैं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आगे सीटें प्राप्त कर रही है। छठे और 7वें चरण में अब छक्का मारने के लिए हम लोग आए हैं, जिससे भाइयों बहनों फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और यह सब रुझान देखते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने तो अभी से अपना टिकट बुकिंग कराना शुरू कर दिया 10 मार्च के बाद से बाहर भागने का। मैं आश्चर्य करता हूं, जब मैं विधानसभा के प्रत्याशियों की सूची देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय को बनाए रखते हुए हर जाति, हर मत, हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देते हुए अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन जब मैंने सपा और बसपा की सूची को देखा तो मैं भौचक था। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सूची पेशेवर दंगाई, पेशेवर माफिया, धमकीबाज, व्यापारियों का शोषण करने वाले, दंगा करने वाले, आतंकवाद का खुले समर्थन करने वाले लोग समाजवादी पार्टी की सूची में स्थान पाते हैं। लेकिन जब मैंने बहुजन समाजवादी पार्टी की सूची को देखा तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ये सूची बहुजन समाजवादी पार्टी की है या मुस्लिम लीग की है। यानी आप देखेंगे पहली ही सूची में बहुजन समाजवादी पार्टी ने 29 मुसलमानों को टिकट देकर के आखिर क्या साबित करने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, टिकट देना हर राजनीतिक दल का दायित्व है, उनका अधिकार भी है, लेकिन वोट बैंक बनाने के लिए हम टिकट बांटें
मुझे लगता है ये अनर्थ है, इसको रोका जाना चाहिए। आप किसी को भी टिकट दे सकते हैं, लेकिन टिकट वितरण की सूची के साबित करती है कि जो काम पहले समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की नीति पर चल करके करती थी, अब वो ठेका लगता है कि मोहन जी ने ले लिया है।